नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो बहुत सारी फ्लाइट्स हैं वो डिलेड हो गई हैं और कई सारी जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 9/11 के बाद से ये ऐसी पहली बड़ी घटना है जब इतनी ज़्यादा फ्लाइट जो है वो या तो डिलेड हुई हैं या कैंसिल हुई हैं। और सोर्सों से ये पता चला है कि अभी तक 2500 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो डिलेड हुई और 100 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। तो आखिर ऐसे इसके पीछे का रीजन क्या है? आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इतनी सारी फ्लाइट जो है वो अफेक्टेड हुई हैं? आइए हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूएस फ्लाइट्स ग्राउंडेड इन मैसिव चाओस आफ्टर सिस्टम फेलियर। सो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में जो एयर स्पेस को कंट्रोल करती है या एविएशन सेक्टर की जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी है, जिसको हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एआई बोलते हैं। सिमिलरली सेम टाइप की एजेंसी यूएस में है, जिसका नाम है यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में एफएए। इन्होंने बताया कि इनका एक सिस्टम है नोटम, जिसका फुल फॉर्म होता है नोटिस टू एयर मिशन। ये सिस्टम बेसिकली क्या करता है कि पायलट्स को इंस्ट्रक्शन और नोटिसेस प्रोवाइड करता है बिफोर द फ्लाइंग और आफ्टर द फ्लाइंग और ड्यूरिंग द फ्लाइंग। सो ये जो इनका नोटम सिस्टम है बेसिकली ये किसी कंप्यूटर ग्लिच की वजह से या टेक्निकल रीजन की वजह से ये फेल कर गया है। ये नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इतनी सारी फ्लाइट्स जो हैं वो अफेक्टेड हुई हैं। आपने शायद सुना हो फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के बारे में। तो इन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं वो डिलेड हुई हैं और 100 से ज्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। आप इस खबर को बहुत सारी फॉरेन मीडियाज ने कवर किया है, साथ ही साथ बहुत सारे इंडियन न्यूज एजेंसीज ने भी इसको कवर करना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनडीटीवी का आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हुआ है। सिमिलरली बीबीसी आर्टिकल्स saying flight across US disrupted by technical glitches and economic times ने भी इसमें एक आर्टिकल पब्लिश किया है। सो दिस न्यूज इज एक्सटेंसिवली कवर्ड राइट नाउ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड मीडिया। अब इसके पीछे का रीजन जानते हैं। तो जैसा कि यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि 9 AM यूएस टाइम, जो वहाँ यूएस का जो 9 AM का टाइम है, तब तक के लिए सारी डोमेस्टिक जो डिपार्चर्स हैं उनको रोकने के आदेश दिए हुए हैं। अब इसके पीछे का रीजन यही है कि इनका जो नोटम कंप्यूटर सिस्टम है बेसिकली वो फेल कर गया है, और जिसकी वजह से पायलट्स जो है उनको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो मैकेनिज्म होता है एविएशन इंडस्ट्री में वो इंटरप्ट हुआ है। और फाइनली जो हमारी फ्लाइट्स हैं वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई। अब इन्होंने इसमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि देयर वाज नो इमीडिएट एस्टिमेट फॉर व्हेन इट वुड बी बैक। तो ये कंटिन्यूअसली इसके मेंटेनेंस का कार्य कर रहे हैं, बट इस अभी तक पता नहीं है कि अभी तक इसमें कितना टाइम लगेगा और कब जब ये जो वापस जो एयर फ्लाइट्स हैं वो वापस से अपने प्रॉपर तरीके से चल पाएंगी। एक एविएशन एक्सपर्ट हैं परवेज दमानिया, इन्होंने एनडीटीवी से ये बात बोली कि दिस इज अ शॉकिंग एंड अनहर्ड ऑफ सिचुएशन, मतलब कि बहुत शॉकिंग है और ऐसी सिचुएशन जनरली हमें देखने नहीं मिलती है। और साथ में ये ऐड करती है कि मैं ऐसा कोई टाइम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ जब इंटायर स्पेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो था वो क्लोज हो गया था। शायद ऐसा 9/11 के दौरान ही हुआ था। उसके बाद से ये पहली बड़ी घटना है जब इतनी संख्या में जो फ्लाइट्स हैं वो अफेक्टेड हुई हैं। अब जो एफएफए है उन्होंने रिसेंटली में ट्वीट किया और ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी कि ये जो प्रॉब्लम है ये किसकी वजह से आई है, ये नोटम सिस्टम की वजह से आई है। और ये दे आर वर्किंग ऑन इट एंड दे आर सेइंग दैट दे विल प्रोवाइड फ्रीक्वेंट अपडेट्स एज वी मेक प्रोग्रेस ऑन दैट। सो व्हाट इज नोटम? अभी हम नोटम के बारे में थोड़ा जानते हैं कि आखिर नोटम होता क्या है। सो बेसिकली नोटम इज एक नोटिस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन है जो कि एक पायलट के लिए बहुत एसेंशियल होता है। सो नोटम एक अभी जो नोटम है वो बेसिकली जो हमारे फॉल्टी कंपोनेंट है या रनवे का जो स्टेटस है या जो वेदर का स्टेटस है या अनदर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का स्टेटस है उसके बारे में पायलट को जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अभी एफएए का कहना है कि ये जो नोटम सिस्टम है ये नॉर्मली इसका जो स्टेटस है वो नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है और जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम सामने आई है। अब नोटम जो है इट इंडिकेट्स द रियल टाइम एंड abnormal स्टेटस ऑफ द एनएएस। सो एनएएस इज बेसिकली
नेशनल एयर स्पेस सिस्टम। सो जो भी नेशनल एयर स्पेस सिस्टम है उसमें कोई भी यदि अबनॉर्मल एक्टिविटी है या अबनॉर्मल स्टेटस है तो उसको रियल टाइम जो रिपोर्टिंग है वो नोटम के थ्रू की जाती है। सो इन 1947 जो नोटम है वो फर्स्ट जो है वो टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू इस एविएशन इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हुआ। उसके पहले जो नोटम है वो बेसिकली नोटिस टू मरीनर्स के लिए यूज किया जाता था। मरीनर्स मतलब जैसे आप जानते हैं कि 1947 या जो पहले के टाइम पे जो शिप्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज में होती थी। तो उस टाइम पे शिप्स को गाइड करने के लिए उनको नेविगेट करने के लिए थ्रू द हाई सी जो इस टेक्निक का यूज किया जाता था। बाद में 1947 में इस टेक्निक को एविएशन सेक्टर के लिए यूज किया गया। यहाँ पे एक इंटरनेशनल एजेंसी है सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक लीडिंग अथॉरिटी है जो स्टैंडर्डाइजेशन करती है आपके जो एरोनॉटिकल प्रोसीजर्स है या जो फ्लाइंग प्रोसीजर्स है एविएशन प्रोसीजर्स है इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन ये तय करती है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि नोटम को जो है इस सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब आखिर यदि नोटम जो है वो सिस्टम यदि वर्क ना करे तो ऐसे केसेस में ऐसे केसेस में क्या ऐसे इसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि फ्लाइट्स को अफेक्ट कर सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यदि नोटम सिस्टम हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो उस केस में जो हमारा प्लेन है वो शायद है कि फ्लॉक या बर्ड्स को हिट कर सकता है या फिर उसको जो स्लिपरी कंडीशन है रनवेज में मे बी रेन की वजह से या किसी और वजह से उसकी उसको पायलट को जानकारी ना मिले और वो उस अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ना ले पाए और उसकी तरह से हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो अभी यदि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या हमारी हिस्ट्री में कभी ऐसी कोई घटना हुई है कि इस टाइप के नोटम सिस्टम की वजह से हमारी जो फ्लाइट्स डिलेड हुई हैं। तो देखिए फ्लाइट्स तो मोस्टली डिलेड होती रहती हैं। ईयर में बहुत सारी ऐसी फ्लाइट जो है जो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से डिलेड होती हैं, किसी कंपोनेंट के माल फंक्शनिंग की वजह से डिलेड होती हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे जो इन फ्लाइट डिलेड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। बट इतना मैसिव डिले कि 2500 फ्लाइट्स आपकी डिलेड हो गई, 100 से ज्यादा फ्लाइट्स आपकी कैंसिल हो गई विद इन अ डे, ऐसा अभी तक तो इंडिया के केस में नहीं हुआ है जैसा कि आज हमें यूएस में देखने को मिला है। मीनवाइल जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है करीन जी पेरी, इन्होंने बोला कि जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उनको इस फेलियर के बारे में या सिस्टम आउटेज के बारे में ब्रीफ कर दिया गया है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया है कि यहाँ पे कोई भी साइबर अटैक का एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। हालांकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये डायरेक्ट किया है सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कि आप इस बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करिए और इसके पीछे के कॉजेस का पता लगाइए कि आखिर ऐसा इतनी बड़ा जो फेलियर है उसके पीछे का रीजन क्या है। अभी का जो रीसेंट अपडेट है, जो एफएए है वो लगातार इस इशू में जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो ट्वीट के माध्यम से अपडेट करते जा रहे हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं अपडेट 4 अपडेट 5, जैसे जैसे वो इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने में प्रोग्रेस करते जा रहे हैं वैसे वैसे वो अपडेट देते जा रहे हैं। तो जो इनका रीसेंट अपडेट है इसमें ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल एयर ट्रैफिक्स आर रिज्यूमिंग ग्रेजुअली अक्रॉस द यूएस। मतलब कि अभी भी जो ऑपरेशन है वो फुल्ली जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो फुल्ली रिज्यूम नहीं हुआ है बट वो ग्रेजुअली उसको रिज्यूम कर रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम हुई थी ओवरनाइट आउटेज टू नोटिस टू एयर मिशन जिसको हम नोटम बोलते हैं, उसके आउटेज की वजह से ये जो प्रॉब्लम हुई थी और जो कि ये जो सिस्टम होता है ये जो प्रोवाइड सेफ्टी इन्फो टू द फ्लाइट क्रू, तो इसके आउटेज की वजह से जो प्रॉब्लम हुई थी उसको वो ग्रेजुअली सॉल्व कर रहे हो। जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो ग्रेजुअली रिज्यूम कर दिए गए हैं। तो जो ग्राउंड में जो कंप्लीट स्टॉप लगाया था यूएस गवर्नमेंट ने, जो कंप्लीट डोमेस्टिक फ्लाइट्स के डिपार्चर पे स्टॉप लगा था वो लिफ्ट कर लिया गया है और जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो ग्रेजुअली रिज्यूम किए जा रहे हैं। एंड दे आर स्टिल सेइंग कि जो इनिशियल प्रॉब्लम था इस जो इनिशियल रीजन था इस प्रॉब्लम का वो उसको देख रहे हैं, उसके बारे में जांच कर रहे हैं। तो अभी भी जो फ्लाइट्स हैं वो कम्प्लीटली रिज्यूम नहीं हुई हैं बट दे आर वर्किंग ऑन इट एंड दे आर ग्रेजुअली resuming the flight operation processes. आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा और मैं इसी तरह के कुछ वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग
And finally, thanks for watching the video, and please like, comment, share and subscribe the channel for more useful videos in the future, and good day to all.